हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली। तो कैसे आपसे, मेरा नाम मुजाहिद है। आज का वीडियो बहुत बड़ा निकल कर आ रहा है भाई। भारतीय मुसलमान ने पाकिस्तान में आकर जब भारतीय तिरंगे को गाड़ा तो पूरे पाकिस्तान में मच गया मातम। अच्छा, क्या मतलब यार, भारतीय मुसलमान पाकिस्तान और से झंडे गाड़े। चलो वीडियो बहुत करते हैं तभी पता चलेगा। बिल्कुल। तो यार जिस तरह आपको पता लग रहा होगा, बाबा अभी थोड़े से बेहतर हो चुके हैं, आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी हो रही है। बस आप लोग प्रे करें। यार मैं बाबा को कहता हूँ रेस्ट करें, लेकिन ये खुद ही कहते हैं यार मैं सारा दिन घर में रेस्ट करता रहता, यही टाइम होता है फैमिली के सामने आने का। तो भाई मैं थोड़ा बहुत मतलब आ रहा हूँ, कम आऊंगा लेकिन आऊंगा सही। लेकिन अब आगे देखते होता है क्या। तो स्टार्ट। जब वो मेरे देश का जिक्र करते थे ना, अगर मैं यूं बैठा होता था ना, मैं कसम खाता हूँ अपने परवरदिगार की, छाती मेरी यूं हो जाती। मैं इंडिया वाला हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। मतलब पाकिस्तान में मैं कसम खा के कहता हूँ भाई साहब, जितना गर्व यहाँ महसूस होता था हमें कि भाई हम अपने देश में, हम हिंदुस्तान में, वहाँ जाके हमें उससे ज्यादा गर्व महसूस हुआ कि हम हिंदुस्तानी हैं। अच्छा। और जब ये बच्चे इस्लामाबाद पहुँचते हैं ना, तो वहाँ ग्राउंड में इन्होंने अपना वो फ्लैग बोला, जी ये नया हिंदुस्तान है। जो घर में घुस के बस इतना कह के ये खामोश हो गए। और जैसे ही वो अपना कह जी हम यहाँ लहराएंगे तिरंगा। मैं पाकिस्तानियों के जो है ना शब्द दिए हैं ना, वही आगे रिपीट कर रहा हूँ कि 300 रुपए के करीब को डॉलर छू रहा है उनकी करेंसी में। और अगर ये 300 को पार कर गया तो श्रीलंका से बदतर हालत पाकिस्तान उस देश के होने। और वहाँ के लोग जो हैं वो भी मतलब उनका तो मूड का पता नहीं, लेकिन हमें देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। इंडिया से आए हो। नमस्कार दोस्तों, एएनबी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं मुस्लिम हूं, लेकिन मुझे पाकिस्तान में जाकर गर्व हुआ भारतीय होने पर। ये शब्द हैं इमरान खान के, जो भारतीय मुसलमान हैं। अच्छा। जो कल ही अपने परिवार के साथ में पाकिस्तान से आए हैं। और उन्होंने भारत में आकर ऐसे शब्द क्यों कहे, जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। तो चलिए वीडियो देखते हैं और मेरे क्या ओपिनियन है मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। कल ही वापस आए और ये दोनों बेटे मेरे साथ में थे और इन्होंने बखूबी बहुत नज़दीक से हालात देखे हैं वहाँ के। देखिए, जिनको बदनाम करना है वो किसी भी हालत में बदनाम करेंगे, लेकिन सच ये है कि जितना गर्व यहाँ महसूस होता था हमें कि भाई हम अपने देश में, हम हिंदुस्तान में, वहाँ जाके हमें उससे ज़्यादा गर्व महसूस हुआ कि हम हिंदुस्तानी हैं। आप ये देखिए कि बातें करने को तो हम बहुत लंबी लंबी बातें कर लें, एक अलग चीज़ है, लेकिन भाई साहब जब विरोधी भी तारीफ करने लगे तो इट मीन्स यही है कि हम कामयाबी की तरफ चल रहे हैं। पाकिस्तान में जाकर इमरान खान जो भारतीय मुस्लिम है उसको और भी ज़्यादा गर्व महसूस होता है। और वो लोग इस चीज़ पे, कई लोग ऐसे मिलेंगे जो पछता रहे हैं कि यार हमारे बड़े वहाँ से क्यों आ गए। जिस तरह पाकिस्तान में कुछ लोग पछता रहे थे कि हम भारतीय क्यों नहीं। देखिए, सबसे तो हम नहीं मिल सकते, जितने लोगों से भी मुलाकात हुई, जिस भी महफिल में जिक्र हुआ, हमारे हिंदुस्तान का ज़रूर जिक्र हुआ। और उन्होंने इस बात को माना कि भाई आप लोगों का देश जो है वो तरक्की कर रहा है और हम और आप तो कहीं भी मुकाबले पे नहीं। लेकिन मैं तो आपकी बातें सुनकर ही हैरान हूँ सर, जहाँ सरकारी रेट ही गेहूं का 100 रुपये किलो खुला हो, सोचे वहाँ की जनता का क्या हाल हो। सरकारी रेट ही 100 रुपये। मटन की दुकान पे मटन लेने चले हैं, सॉरी टू से कि 2000 रुपये किलो है। क्या करेगा आदमी? आटा 250 रुपये किलो इस वक्त में, प्याज 250 रुपये किलो इस वक्त में, तो क्या करेगा आदमी उस हाल में। अब गांधी जी कुछ भी कहते रहे, देख के तो हम आए हैं ना भाई कि हमें वो चीज़ यहाँ 20 रुपये किलो में एक आम आदमी खरीद रहा है, और एक आदमी वहाँ जो है ना वो 250 रुपये में उसी किलो में उसी चीज़ को खरीद रहा है। देश की 60% से ज़्यादा लोग देश के बाहर हैं, सिर्फ इस वजह से कि वहाँ ना कोई आय के साधन है, ना वहाँ कोई नौकरी का कोई अपॉर्चुनिटी है कि भाई हमें जॉब मिल जाए, प्राइवेट मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। 60 से 70% के बीच का सिनेरियो ये है कि लोग अपने देश से बाहर। लेकिन एक एजेंसी है, उन्होंने कहा कि भारत में लोग पाकिस्तान से ज़्यादा भूखे मर जाते हैं, भारत के लोग पाकिस्तान से कम खुशहाल लोग हैं। अब वो उन्होंने कौन से एरिया में देखा होगा वो, और क्या सोच के उन्होंने रिपोर्ट बनाई होगी। मैं कहता हूँ सर, ट्रेनों का हाल देखें। मुझे एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करनी थी, 175 किलोमीटर स्लीपर क्लास का, नॉन रिजर्वेशन। वहाँ की करेंसी में मैंने जब 3 टिकट लिए तो 2700 रुपये के टिकट थे। एक टिकट 900 रुपये का था। मैं यहाँ से 700 रुपये का टिकट लेके यहाँ से गोवा चला जा सकता हूँ, वो भी स्लीपर में, रिजर्वेशन में। आप ये देखिए, इसको क्या कहेंगे? 2100 किलोमीटर का 700 रुपये और 250 किलोमीटर का 900 रुपये। तो आप ना, देखने वाला वो देखेगा जो उसके मतलब की चीज़ होगी। अब वो रेंटिंग एजेंसी ने पता नहीं क्या देख लिया यहाँ, वो उसको वो जगह जाके देखनी चाहिए ना कि एक वक्त का भी खाना जो लोगों को मैसर नहीं हो पा रहा। हाँ जी।
स्थिति डामाडोल है पाकिस्तान। डामाडोल ये है कि सर वही उन्हीं लोगों का कहना ये था। मैं पाकिस्तानियों के जो है ना शब्द दिए हैं ना वही आगे रिपीट कर रहा हूँ कि 300 रुपये के करीब को डॉलर छू रहा है उनकी करेंसी में, और अगर ये 300 को पार कर गया तो श्रीलंका से बदतर हालत बिल्कुल, ये तो हम भी कह रहे हैं पाकिस्तान के उस देश के होने। लेकिन भारतीय विपक्ष का तो कहना है कि श्रीलंका से बदतर हालात मोदी जी भारत के कर देंगे। भाई साहब मेरा अपना ये कहना है, पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ, ये बच्चे मेरे गवाह इस चीज़ के मेरे साथ थे जब वो मेरे देश का जिक्र करते थे ना। अगर मैं यूं बैठा होता था ना, मैं कसम खाता हूँ अपने परवरदिगार की, छाती मेरी यूं हो जाती थी, मैं इंडिया वाला हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। ये देखो ना, मैं कसम खा के मुसलमान है, देखो ना तो पाकिस्तानियों के सामने छाती चौड़ी हो है, 56 इंच वाला तो नहीं हो जा रहा था। वो 56 से थोड़ा कम है मेरा लेकिन भाव 56 वाले। लेकिन गर्व से कि यार वाकई हम हिंदुस्तानी हैं, गर्व हो रहा था। गर्व। वापिस आप तक आता हूँ, बच्चों से बात है। क्या नाम है बेटा? अरशद खान। तुम भी पाकिस्तान गए हो? कल ही पाकिस्तान से वापिस आए। हाँ। क्या देखा तुमने? अगर भारत और हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात करें, क्या फर्क देखा तुमने? वहाँ पे हर जगह डस्ट बहुत रहती है और यहाँ पे बहुत कम रहती है, पर यहाँ पे भी थोड़ी ज़्यादा है, पर वहाँ इससे ज़्यादा कम रहती है, ज़्यादा है डस्ट मिट्टी से। ट्रेन वहाँ के लोगों का क्या हाल था? क्या वहाँ के लोग तुम्हें लग रहा था जैसे भारतीय लोग, यहाँ की जो टेक्निकल चीजें हैं, क्या वो खुशहाली वहाँ पर भी दिख रही थी जैसे यहाँ की खुशहाली? वहाँ ऐसी चीज जितनी यहाँ पे है ना हमें सुविधा दी जाती है उससे ज़्यादा बहुत कम है वहाँ पे, बहुत कम है। ट्रेनों में भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, रश। बताया इस बच्चे ने कि हमारे यहाँ एक ट्रेन ऐसी लॉन्च हुई है, वो सारे आंखें फाड़ के ऐसे देख रहे थे जब इसने बताया उसकी स्पीड 330 है और ये वो सारी चीज़ें। एग्जैक्ट तो ये है कि क्योंकि बच्चे ज़्यादा ये पढ़ रहे हैं, तो मैं अपने वक्त में कम पढ़ा, तो इनको ज़्यादा नॉलेज है देश के बारे में, तो वो लोग हैरान हो के उस चीज़ को सुन रहे थे, देख रहे थे। और जब ये बच्चे इस्लामाबाद पहुँचते हैं ना, तो वहाँ ग्राउंड में इन्होंने अपना वो फ्लैग बोला, जी ये नया हिंदुस्तान है, जो घर में घुस के बस इतना कह के ये खामोश हो गए और जैसे वो अपना कह दिया हम यहाँ लहराएंगे तिरंगा, तो वो एक सिक्योरिटी वाला उसने मतलब मैं ये भी नहीं कहूँगा कि उन्हें हमें कुछ गाली वाली दी, जो सच बोलना है वो, तो उन्होंने तिरंगा बोला कि नहीं सर हमारी जो है ना थोड़ा सिक्योरिटी का मसला है, सिक्योरिटी। तो ये वो बच्चे हैं जो आज के वो बच्चे हैं जो दूसरे देश में भी जाके जो है ना तिरंगा लहराने की, दोनों बच्चों ने भारत का झंडा दोनों बच्चे। क्या गर्व महसूस हो रहा था पाकिस्तान में? हाँ, गर्व तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा था। और वहाँ के लोग जो हैं वो भी मतलब उनका तो मूड का पता नहीं, लेकिन हमें देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। अच्छा। इंडिया से आए हो? अरे तो हम एक शॉप पे गए, वहाँ पे हमने स्ट्रॉबेरी ली, हमने 100 रुपये दिए, फिर बाद में बताया हमने हम इंडियन है, पैसे वापस दे निकाल के स्ट्रॉबेरी फ्री खिलाई और अलग से खरबूजा भी दिया हमें। एक चीज़ और बता दूं आपको, कि उन लोगों का ये कहना है कि ब्रिटिश आ रहे हैं यहाँ, ब्रिटेन वाले तो बहुत सारे ब्रिटेन के पासपोर्ट लिए हुए पाकिस्तानी हैं, ना यहाँ इंग्लैंड वाले की उतनी वैल्यू, ना यहाँ अमेरिका वाले की उतनी वैल्यू, ना यहाँ यूरोपियन की उतनी वैल्यू जितनी आप लोगों की है कि आप इंडिया से आए। एक पुराना टाइम था, 1 रुपया तकरीबन बराबर था, 1 रुपया पाकिस्तानी 1 रुपया हिंदुस्तानी बराबर था। आज का अगर नई जनता को पता है तो मैं आपके कैमरे पे बताता हूँ, आज का हमारे रुपए की वैल्यू 3 रुपये 40 पैसे पाकिस्तानी रुपए के बराबर। ये होती है तरक्की, इसे कहते हैं तरक्की यार। वहाँ का उस देश का एक रिकॉर्ड है कि 75 साल हो गए देश बने हुए, 75 साल में कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपना एक कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। ये वहाँ का रिकॉर्ड। पाकिस्तानियों के व्यूज क्या देखने को मिल रहे थे नरेंद्र मोदी के बारे में? हमारे प्रधान एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का एक बिजनेस करता था, उनसे मीटिंग हो रही थी हमारी, एक प्रोग्राम में 10-12 लोग बैठे हुए थे, पाकिस्तानी ही थे वो। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का उसका बिजनेस था, तो उसका कहना ये था, 2 शब्द में आप पूरी किताब लिख सकते हैं। उसका कहना यह था कि हमारे यहाँ डॉलर सर पे चढ़ने को तैयार है और आपके यहाँ डॉलर, आपके मोदी जी, ये नाम था सर, कि आपके मोदी जी ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ तो डॉलर सर पे चढ़ने को तैयार है और आप लोगों की जो मोदी जी की पॉलिसी है, आपके यहाँ तो डॉलर कदमों में आएगा। कदमों में आएगा। ये उसके वर्ड थे सर, वो रिपीट कर रहा हूँ। पाकिस्तानी मुस्लिम की पाकिस्तानी वो जो इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेसमैन है, इतना जरूर है कि उन्होंने इतना जरूर कहा है कि भाई जो आपकी मजबूरी हिंदुस्तान में रहते हुए कश्मीर में है कि भाई आप पूरे हिंदुस्तान में कश्मीरी कहीं भी जाके प्लॉट ज़मीन ले सकते हैं और आप बाकी हिंदुस्तानी कश्मीर में नहीं ले सकते, वही मजबूरी हमारी यहाँ है कि पूरे पाकिस्तान के लोग कश्मीर में ऊपर जाके कहीं प्लॉट नहीं ले सकते। पाकिस्तान वाले नीचे पाकिस्तान में आके, कश्मीर वाले और नीचे आके कहीं भी प्लॉट ले सकते हैं। उसका मैंने ये जवाब दिया कि आपके यहाँ वही स्थिति है
हमारे यहाँ वो स्थिति थी। हमारे मोदी जी ने वो स्थिति को खत्म कर दिया। तो उसमें भी उन्होंने क्या सच में ऐसा हो गया? मैंने कहा अब कश्मीर वाले हिंदुस्तान में कहीं भी ले या हिंदुस्तान वाले कश्मीर में कहीं भी ले, क्योंकि ये भी हमारा पार्ट है, वो उनका पार्ट है। पाकिस्तान वाले लगातार ना क्लेम करते रहते हैं कि जो हिंदुस्तानी मुस्लिम्स हैं उनकी हालत जो है इस देश में बहुत ख़राब है, और ये उनके निज़ाम लोग यानी कि जो उनके नेतागण हैं वही लोग बोलते हैं। वहाँ का जो आवाम है वो हिंदुस्तानी मुसलमान के बारे में क्या सोचता है? वो जितना वहाँ की मीडिया को देखता है वो उसी हिसाब से बोलता है। अब हमारे कुछ ऐसी भी मीडिया आपको मिल रही है जो आपको मतलब पब्लिक को एक तरह से डिमोरलाइज करने में लगी हुई है, नौजवानों को बिल्कुल निराश करने में लगी हुई है कि अब कुछ नहीं होने वाला, देश बर्बादी पे है, देश खत्म हो चुका है। इसी तरह की एक मीडिया वहाँ भी है जो ये दिखाती है कि देखो आप लोग तो ठीक हो, क्योंकि उन्हें अपने मैटर्स को दबाना है, अपनी जो प्रॉब्लम्स है उनको दबाना है, तो वो पड़ोस की प्रॉब्लम को हर किसी को भी बढ़ा चढ़ा के दिखाती है। अच्छा, एक और जवाब बताइए, आप अभी पाकिस्तान से आए हैं, अभी पाकिस्तान के हालात बेहद ख़राब हैं, वहाँ दंगे फसाद की स्थिति है, इमरान खान को गिरफ्तार करने वाले हैं। इमरान खान ने भारत की बड़ी तारीफ भी कर दी थी कुछ दिनों पहले, हालांकि सियासी फायदे के लिए की थी, जब वो थे तब तो वो चाइना के पोपट ही थे। उसको लेकर वहाँ पे क्या मिजाज है लोगों का कि आपके हिंदुस्तान में तो पावर ट्रांसफर यूं ही हो जाता है, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री नहीं बने अगर तो भाई जो प्रधानमंत्री बनता है उनके शपथ ग्रहण में पूर्व प्रधानमंत्री जाते हैं, और उनके यहाँ कितनी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं हम देख रहे हैं, तो उस पर क्या थॉट था उनके यहाँ? तो पहली बात तो ये प्रधानमंत्री सीट को लेके कई लोग वहाँ मारे जा चुके हैं, जुल्फिकार अली भुट्टो, उससे पहले उसके बाद में बेनज़ीर भुट्टो, कई लोग, जनरल जिया, कई लोग मारे जा चुके हैं सिर्फ प्रधानमंत्री सीट के लिए। एक बात तो ये। दूसरी बात ये जो इमरान खान का स्टेटमेंट था कि भाई मोदी जी जो है हिंदुस्तान में बड़ी तरक्की कर रहे हैं, उस चीज़ को वहाँ के लोगों ने पसंद किया कि भाई इस मामले में तो ये ठीक बोल रहे हैं। सब ने नहीं, सब तो 100% तो यार उसके भी नहीं होते जिसने पैदा किया, लेकिन अक्सर ने इस चीज़ को पसंद किया कि भाई ये सच बोल रहे हैं, वाकई हिंदुस्तान तरक्की पे है, और उसको वो लोग चाह रहे हैं, उसको पसंद कर रहे हैं। जिस दिन का ये लफड़ा था, कौन सी तारीख थी? 18 को हम लाहौर में ही थे, और वो जगह जाम लगा हुआ था कि वो कुछ वो इमरान खान का लफड़ा था। और मैंने उनको ये भी कहा कि देखिए हमारे यहाँ ये मामला है कि हमारे यहाँ इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो सकती, होने के चांस होते हैं तो उसको कंट्रोल कर लिया जाता है। एक चीज़ और आपकी जानकारी के लिए बता दूं तमाम देशवासियों के लिए, उससे पहले मैं ये अपील करता हूँ कि यार बात को देखें, बात को समझें। जिस कंट्री ने भी मौजूदा सरकार को टाइम कम दिया है वहाँ नुकसान हुआ। इधर हुई है वीडियो खत्म। यार आज टाइम ऐसा आ गया है कि भाई भारत का दुश्मन भाई तारीफ कर रहा है भारत की। देखो ना, इसने बोला कि भाई हम लोग वहां पर गए, अगर मेरी छाती यूं थी तो यूं हुई है, क्योंकि वहां का लोग भी इस बात को मान रहा था, और कहते हैं कि मेरे बच्चों ने वहां पर ग्राउंड में तिरंगा गाड़ा, और भाई ये भी बोला ये नया भारत है, ये घुस के मारने वाला भारत है। घुस के मारने वाला भारत को किसको बोला? हमारे मुंह पे आगे बोला। लेकिन यही बात है कि सिक्योरिटी वाले भी सही, तो वो कहते हैं सिक्योरिटी रीजन आप झंडा नहीं कर सकते, आप प्लीज इसको कर दें, मतलब रख दें, या फोल्ड करके आप ठप के अपना मतलब कि जहां पे आपने रखा था वहां पर रख दें। लेकिन भाई साहब आप खुद अंदाजा लगाओ, इसने खुद पाकिस्तान में आके आज के हालात देखे, और ये कल ही बंदा वापस आया, खुद सोचे अपने मुंह से कह रहा है प्याज भाई मिल रहा है 250 रुपए किलो, भारत में 20 रुपए किलो। भाई बकरे का गोश्त मिल रहा है भाई साहब 2000 रुपए किलो यहाँ पर, पता नहीं भारत में कितने का, ये कमेंट सेक्शन बता देना। मटन किस तरह वहां पर केजी है ये प्लीज बताना। खुद अंदाजा लगा लो कि हमारे यहाँ कितनी तबाही मच चुकी है। और हाँ, इस बंदे की बात 100% करेक्ट थी कि यहाँ पर ये जब आया तो काफी लोगों ने इसको बोला होगा कि हमारे पूर्वज क्यों भारत से यहाँ पर आए। 100% इसकी बात करेक्ट है। आज पूरा पाकिस्तान, मैं कहता हूँ 60% पाकिस्तान इस बात को बोल रहा है कि हमारे पूर्वज भारत से क्यों है, जो समझदार है, जिनके गंदगी अभी भी दिमागों में बैठी हुई है, वो भी कह रहा नहीं भाई बर्बाद हो रहे हैं तो क्या हुआ, हिंदुओं से अलग गए, वो हम पे जुल्म हो रहे थे, तो ये हो रहा था। आज जो ये 25-30 करोड़ मुसलमान वहां पर है, तो क्या उन पे जुल्म हो रहे हैं? मुसलमान है, ये कहता है मुझे भारतीय होने पे गर्व है। ये तो पाकिस्तान में आया था ना, सुनो ना बाबा, मुसलमानों की धरती पे आया था ना, ये मुसलमानों की धरती पे मारी आया, तो फिर इसको भारतीय होने पे क्यों गर्व हुआ? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। ऐसे भारत ने इज्जत दी है, रेस्पेक्ट दी है, इसके पासपोर्ट की ताकत आई है इस दुनिया के अंदर। बिल्कुल। हम लोग कहते हैं कि पाकिस्तान ने एक सवाल जो किया है वो बड़ा था, वो बोलता है कि पाकिस्तान के जो डॉलर है वो इसके सर पे चढ़ रहा है। बिल्कुल, वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और कहता है मोदी जी उसको कदमों में ला रहा है। ये बात तो उसने सही आज पूरा अमेरिका में ये बात चल रही है, पूरी दुनिया में बल्कि चल रही है। रुपये के भाई ट्रेड चल रही है पूरी दुनिया के साथ।
ये चीज हो रही है ना, ये सिर्फ मोदी की वजह, मोदी जी की वजह से। तो यार आप लोग बताओ, आप क्या कहते हो इस वीडियो के बारे में? इधर ये वीडियो खत्म करते तो बाय।